बहुत लंबा समय गुजर चुका है। 40 दिन और 40 रात मूसा जो इस्राएलियों की अगुवाई कर कर उन्हें यहां तक लाए हैं, वो परमेश्वर के साथ 40 दिन और 40 रात उस पहाड़ पर हैं। नाउ द पीपल दोज आर डाउन, जो पहाड़ के नीचे हैं, अब उनके अंदर असमंजस, उनके अंदर व्याकुलता, उनके अंदर कंफ्यूजन बढ़ने लगा है। खुदा का सेवक, खुदावन का सेवक कुछ दिनों के लिए अपने लोगों से दूर हुआ और चीजें भयानक होने लगी हैं। आज का जो टॉपिक है बीइंग रिन्यूड में, वो है द गोल्डन काफ, या सोने का वो बछड़ा जो उस दिन बनाया गया। और आज बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि ये मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत अहम सीख लेकर आया है, जिसे मैं और आप सीखें और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। निर्गमन 32 उसकी पहली आयत से, एक्सोडस 32 एंड वर्स 1 कुछ इस तरह से कहती है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ। जब मैं ये कहानी पढ़ता हूं तो मैं केवल इन लोगों की गलती नहीं देखता हूं, केवल मुझे ये नहीं दिखाई देता है कि ये कितनी जल्दी भटक जाते हैं, या मैं और आप कितनी जल्दी भटक जाते हैं, बट आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू हैव अ मैन ऑफ गॉड विद अस। कितना जरूरी है कि खुदावंद का एक लीडर, खुदावंद का एक अगुवा, खुदावंद का एक सेवक मेरे और आपकी जिंदगी में हमेशा बना रहे। अब तक इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जो अब करने जा रहे हैं। कह रहे हैं हमें नहीं पता उसको क्या हुआ है। नो, रिमेंबर वन थिंग, दे नो दैट मोसेस, जो मूसा है, वो पहाड़ पे इसलिए गए हैं क्योंकि खुदाबाप उनसे बात कर रहा है, पर नीचे उत्तेजना बढ़ती जा रही है, नीचे बेचैनी बढ़ती जा रही है, नीचे ये बहुत ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। और 40 दिन और 40 रात इन्हें रुकना पड़ा है, एक स्थान पर रुके हुए हैं। दे आर जस्ट वंडरिंग कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे बच्चों के साथ, क्या होगा मेरे परिवार के साथ, क्या होगा मेरे लोगों के साथ। कारण क्या है? बिकॉज मोसेस इज नॉट प्रेजेंट। हम बहुत बार, खुदा का खादिम जब हमारे परिवारों के साथ होता है, वी डोंट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट द मैन ऑफ गॉड इज। हमें नहीं पता होता है, हमें लगता है हाँ ठीक है, एक खादिम है, एक पादरी है, वो हमारे साथ है, जिस हम चर्च जाते हैं, हाँ वो हैं। यू डोंट नो। कई बार मैं और आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं, खुदा के खादिम के ना होने से लोग कितने विचलित हो जाते हैं, खुदा के खादिम के ना होने से लोग कितने परेशान हो जाते हैं, खुदा के खादिम के ना होने से लोग कितने परेशान हो जाते हैं। अब तक जो आपको आपकी मुश्किलातों में खुदा का कलाम बताता आया है, अब तक जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करता आया है, अब तक जब आप कंफ्यूज हुए और आपको नहीं मालूम है कि हमें अपने परिवार के लिए, हमें अपने घर के लिए क्या डिसीजन लेना है, he has always been there guiding you, but somehow we do not value him। हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। हमें लगता है हाँ ठीक है, खुदा का खादिम है, चर्च का एक पादरी तो है, बट आपको मालूम है वैल्यू कब समझ में आती है? when the same man of God is gone for 40 days and 40 nights। अब कोई लीडर नहीं है, अब कोई अगुवा नहीं है। एक दिन मुझे याद आता है, एक बहुत बड़ी भीड़
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, आ रही थी यीशु मसीह से मुलाकात करने। और यीशु मसीह ने लिखा है उस भीड़ को देखकर उन पर तरस खाया। आपको मालूम है तरस क्यों खाया? इन इंग्लिश इट इज रिटन दैट जीसस हैड कंपैशन ऑन देम। यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। तरस क्यों खाया? आपको कारण मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वे ऐसी भीड़ों के मानिंद हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। एंड जीसस वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस कंडीशन। व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो लीडर? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो मैन ऑफ गॉड? व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नोबडी टू टेल यू व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट? कई बार जब खुदा का खादिम मेरे और आपकी ज़िंदगी में मुझे और आपको बोलता हुआ आता है और सिखाता हुआ आता है, तो मुझे और आपको बहुत ख़राब लगता है। हमें लगता है देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए कैसी बातें बोल रहे हैं, अरे हमने पता नहीं हमें क्या सलाह देते हैं और पता नहीं कैसी बात करते हैं, कह रहे मत करो, हमें लगता है हमारे लिए तो ये सही है। जी हाँ, आपको उस समय कई बार उसकी शायद उसकी सलाह इतनी समझ में ना आती हो, बट ही इज़ अ मैन ऑफ गॉड। वॉट एवर ही सेज उसका फल आप बाद में देख लेते हैं। जो मानते हैं वो उसका अच्छा फल देख लेते हैं, जो नहीं मानते हैं वो उसका बुरा फल देखते हैं अपनी जिंदगी में और तब रियलाइज करते हैं हाँ, खुदा के खादिम ने मुझसे कहा था कि इस चीज में अपने हाथ मत डाल। सुनेगा क्या हुआ इसकी दूसरी आयत में? कहने लगे हमें नहीं पता उसका क्या हुआ। लिखा है हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। I wonder how could a congregation like this can even change a leader? हारून वो है जो मूसा के साथ इनको वहां से निकाल के लाया है। उसको मालूम है खुदावन ने क्या वचन दिया है और खुदावन अपने लोगों के लिए क्या चाहता है, बट लोगों के मध्य में रहकर, लोगों के भय में रहकर, लोगों की सोच के अकॉर्डिंग चलकर आज हारून भी उनके जैसे काम कर रहा है और कह रहा है सोने की बालियों और सोने की चीजें लेके मेरे पास हो। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गड़ा। तब वे कहने लगे कि हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वो यही है। कैन यू इमेजिन? दे हैव मेड अ गोल्डन काफ। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया जिसमें जान नहीं है, जिसमें फीलिंग नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें दया नहीं है, जिसमें करुणा नहीं है, और उसको जगह उस खुदावंद की दे रहे हैं जिसने अपनी दया और अपनी करुणा से इन्हें मिस्र से बाहर निकाला है। कितनी इजीली ये चीजें बदल जाती है ना। सिर्फ आपको मालूम है क्यों बदल नहीं है? बिकॉज द मैन ऑफ गॉड इज नॉट देयर। और ये इम्पेशंस हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ अब तो बिखर रहा है। बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी के कुछ पल मुझे और आपको एक ऐसा गुनाह करने पे मजबूर कर सकते हैं जो खुदा बाप कभी मुझसे और आपसे नहीं चाहता। एंड लेट मी टेल यू, आगे अगर आप इसे पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं इसके बाद, गॉड वॉज एंग्री। खुदा बाप नाराज हुआ इन लोगों पर। भूल गए लाल समुंदर, भूल गए फिरौन की सेना का खत्म होना, भूल गए मारा, भूल गए एलिम, भूल गए मैंने कैसे आश्चर्य के काम तुम्हारे मध्य में करे हैं। एंड नाउ यू हैव मेड ये सोने का बछड़ा जिसकी तुम इबादत करोगे। बस कुछ दिन चाहिए होते हैं, कुछ वक्त चाहिए होता है हमारे और आपकी जीवन में अंधेरे को लाने के लिए, पर इसी समय मुझे और आपको सावधान रहना है। मैंने बहुत वर्ष उसमें ऐसे देखा है कि ये पेशेंस नहीं रख पाए और जब मूसा ऊपर था, पर आज मैं इसे दूसरे नजर से देखना चाहता हूं, और वो ये है
कि खुदा के खादिम के ना होने का हमारे जीवन में इम्पैक्ट क्या होता है। यीशु मसीह जब समझ पा रहा है कि ये ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, इसलिए उसे दया आ रही है, सोच के देखिए कितना अहम होगा कि आपकी जिंदगी में भी एक चरवाहा हो, आपकी जिंदगी में भी खादिम हो। वो डांटेगा, वो कई बार गुस्सा करेगा, वो कई बार आपको सिखाएगा, आपको खुदा के कलाम से चेतावनियां देगा, बट ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ गॉड, जिसको खुदा बाप ने आपके लिए रखा है। उसका काम है इनपुट देना। आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर मेरी जिंदगी से कभी ऐसा ना हो कि प्रभु मैं तुझसे दूर हो जाऊं, प्रभु मैं तेरे खादिम से दूर हो जाऊं, मैं तेरे अगुवे से दूर हो जाऊं जिसको तूने मेरे ऊपर रखा है। लेट्स प्रे। आइए दुआ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आज तेरे वचन ने सिखाया है मूसा इनके लिए कितना अहम है। उसके कुछ दिन ना होने से प्रभु ये उस गुनाह में गिर रहे हैं जिसमें प्रभु कई बार हम भी गिर जाते हैं जब खुदा का खादिम हमारे साथ नहीं होता है। When there's nobody to guide us from the word of God, हम भी प्रभु बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और हम अपने लिए ऐसे गड्ढों को बना लेते हैं जिनमें जल नहीं टिकता और तुझ सोते को हम त्याग देते हैं। पर आज चाहते हैं हमारी मदद करना प्रभु कि हम अपने खादिम के साथ लगे रहें, हम अपने अगुवे के साथ लगे रहें, हम अपने लीडर के साथ बने रहें, क्योंकि वो हमारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू। याद रखिएगा खुदा का खादिम आपके और मेरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।